डर होना चाहिए और वो दिल में होना चाहिए, और वो दिल आपको उनका नए सामने वाले का होना चाहिए। मैं आई कम। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो इस डिकेड के सबसे यादगार और पावरफुल क्लैश हुआ है 2023 के दिसंबर में, जहां एक तरफ थे बॉक्स ऑफिस किंग प्रभास सालार को लेकर, तो दूसरे तरफ जवान पठान के बाद शाहरुख खान दुंकी लेकर। और आज भी किसी भी क्लैश के बाद उठता है तो पहले डंकी सालार क्लैश के बारे में ही बोला जाता है। इसके बाद भूल भुलैया 3 के साथ सिंघम अगेन के क्लैश भी हुआ था, लेकिन इस क्लैश ज्यादा इम्पैक्ट छोड़ नहीं पाए थे। बट 2026 के ईद में इंडियन सिनेमा के सबसे बड़ा क्लैश होने वाला है, जिसको पब्लिक बहुत सालों तक याद करके रखेगा। मतलब एक तरफ इंडियन सिनेमा का CEO यश एक नया एक्सपेरिमेंटल एरेटेड फिल्म टॉक्सिक को लेकर है, तो दूसरे तरफ है इंडियन सिनेमा का रिसेंटली मोस्ट पॉपुलर फिल्म धुरंधर अपने सीक्वल लेकर, जिसके पहले पार्ट आते ही स्पाई यूनिवर्स के लंका लगा दिया है, बॉलीवुड को एक नया रास्ता दिखाया है। अब जिस तरीके से दोनों फिल्म के मेकर्स ही मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इस बार इंडियन सिनेमा का बिगेस्ट क्लैश होकर ही रहेगा। लेकिन इस क्लैश के एक बात सामने आ रहे हैं कि क्लैश होगा तो जीतेगा कौन, क्योंकि धुरंधर जब हाइप में था और इस टाइम टॉक्सिक के ज्यादा कुछ मटेरियल भी नहीं आया था, उस टाइम भी ज्यादा से ज्यादा लोग के पहला ऑप्शन ही टॉक्सिक था। लेकिन आज टॉक्सिक के ग्लिम्स और टीजर आने के बाद ऑडियंस दो साइड में डिवाइड हो गया है और दोनों फिल्म के सपोर्ट भी इक्वली हो रहा है। तो आज 3 पॉइंट के अंदर डिटेल में समझेंगे कि इस क्लैश में क्या क्या होने वाला है, बॉक्स ऑफिस अपील से लेके ऑडियंस इंपैक्ट और लास्ट में फाइनल वर्डिक्ट पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के जनर एंड डायरेक्शन और विजन के बारे में। तो देखो, सबसे पहले बात करें टॉक्सिक के, तो ये एक A-रेटेड बोल्ड एक्शन पैक फिल्म होगा, जिसमें यश के 3-4 अलग अलग लुक दिखने मिलेगा। और ये भी हो सकता है कि टॉक्सिक में यश के डबल या ट्रिपल रोल भी हो, जिसमें वो राया और टिकट नाम के पावरफुल कैरेक्टर निभा रहे हैं। और टीजर में ही उनके इतने ज्यादा लुक दिखाया है, लोग सिर्फ उनके इस लुक से थ्योरीज बना रहे हैं। और यश के साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, रुक्मिनी वसांत और तारा सुतारिया मोस्ट इंपोर्टेंट सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे हैं। फिल्म की कहानी 40s से 70s के बीच में है, जिसमें गोवा के गोल्ड स्मगलिंग जैसे कारनामे दिखाया जाएगा। और फिल्म के टीजर में इस सब चीज चीन के साथ दिखाया गया है, क्योंकि रियल लाइफ में भी इस टाइम पर गोवा में स्मगलिंग, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग जैसे बहुत सारे इलीगल चीजें आम बात थी। और इस टाइम पर चीन के बहुत सारे फेमस गैंग भी था जो इन सब काम किया करते थे। मतलब टॉक्सिक के कहानी KGF के जैसा होगा, यानी जैसे कोलर गोल्ड फील्ड के कहानी रियल था, सिर्फ उसमें फिक्शन ऐड करके एक नया कहानी बनाया गया था। तो टॉक्सिक में भी इस माफिया गैंग के कहानी देखने मिलेगा जो रियल में था, लेकिन उसके साथ फिक्शन कहानी ऐड करके हमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा टॉक्सिक फिल्म। मतलब स्टोरी में कुछ ऐसे चीज दिखाया जाएगा जो ऑडियंस को हर मिनट तक एंगेज्ड करते रहेंगे, यानी आप 1 मिनट भी ध्यान हटा नहीं पाओगे। और टीजर कट जैसा किया गया है, उससे फिल्म के हाइप और भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन टीजर आने के बाद जब सब लोग एक्साइटेड हैं, तो कुछ लोग इसको छपरी फिल्म भी बता रहे हैं। जैसे कुछ क्रिएटर्स तो इसके ऊपर अलग ही हेट फैला रहे हैं, और जहां पब्लिक यश के नया लुक देखकर एक्साइटेड ज्यादा हो रहा है, तो कुछ लोग इसको भी ट्रोल कर रहे हैं। और सिर्फ कुछ यूट्यूबर्स ही नहीं, राम गोपाल वर्मा जैसे लोग भी धुरंधर को इंटेलिजेंट फिल्म बताते हैं, तो टॉक्सिक को गांडू फिल्म बता रहे हैं। मतलब जैसे सलार के टाइम कुछ गांडू यूट्यूबर्स फिल्म को ट्रोल करके नेगेटिविटी किया था और बाद में उसी यूट्यूबर्स फिल्म की तारीफ करते हुए नहीं थके थे, तो वैसा ही कुछ टॉक्सिक के साथ भी होने वाला है, क्योंकि इसमें यश कुछ नया चीज एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और फिल्म के सबसे हेट करने वाला पॉइंट है फिल्म के बोल्ड सीन्स। लेकिन इसी यूट्यूबर्स हॉलीवुड के फिल्म में जब ऐसा कुछ दिखते हैं, तो बोलते हैं ऐसी मूवी इंडिया में कब बनेगा। और इंट्रोड्यूसिंग राया के ग्लिम्स आने के बाद तो इसको लेकर कन्नड़ा इंडस्ट्री से भी आपत्ति आया है। और ऑलरेडी टॉक्सिक के प्रोडक्शन हाउस के एक फिल्म जाना नायगन के ऊपर कोर्ट वाले पॉलिटिक्स खेल चुके हैं, जिसको कुछ सीन्स और डायलॉग के लिए आज भी रिलीज नहीं करने दिया। तो ऐसे में टॉक्सिक तो A-रेटेड फिल्म है ही, और फिल्म में ऊपर से बोल्ड सीन्स भी बहुत ज्यादा हैं। और उन्नी मुकुंदन को भी नेगेटिविटी के लिए मोस्ट ब्रूटल फिल्म मार्को के सीक्वल भी कैंसिल कर देना पड़ा था। तो टॉक्सिक के अंदर भी सेंसर बोर्ड वालों बहुत सारे कट लगाने वाले हैं। और इसके डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास, जो मूथॉन जैसा फिल्म दे चुके हैं, जिस फिल्म के लास्ट 2 मिनट तक भी सिर्फ सस्पेंस आता है। मतलब आपके दिमाग घुमा देने वाला मूवी बनाते हैं। और यश भी टॉक्सिक के को प्रोड्यूसर के साथ को राइटर भी है। और एक बात बता दूं कि KGF चैप्टर 2 में भी काफी सारे डायलॉग और कुछ स्क्रीन प्ले भी यश ने ही लिखा था। और KGF के बाद गीतू मोहनदास जैसे फीमेल डायरेक्टर के फिल्म को चॉइस किया है, तो कुछ तो खास बात है फिल्म के अंदर। मतलब आप ही सोचो, जिस एक्टर को KGF के बाद 100 से भी ज्यादा फिल्म ऑफर हुआ है, वो 4 साल लगाकर टॉक्सिक जैसा फिल्म लाने वाला है, वो भी एक फीमेल डायरेक्टर के साथ। इससे तो ये पता लगता है कि ये राजा साहब जैसा या सिकंदर जैसे फिल्म नहीं होगा, इसके कुछ हटके ही स्टोरी होने वाला है। और टीजर से ही लगता है फिल्म में हमें क्या क्या देखने मिलेगा। और बात करें धुरंधर 2 के बारे में, तो इसमें रणवीर सिंह यानी हमजा अली मजारी एक अंडरकवर एजेंट है, जो पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुसना चाहते हैं। और पहले पार्ट से उसके मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। वो सिर्फ अब तक रहमान डकैत जैसा एक को ही मौत के घाट उतारे हैं। और अब पार्ट 2 में उसके सामने SP असलम मेजर इकबाल जैसे पावरफुल विलन है, और सपोर्टिंग रोल में R माधवन जैसे बेहतरीन एक्टर भी हैं। तो धुरंधर 2 में हमें हमजा अली मजारी
भिखारी को पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड में घुस के सबको खत्म करते हुए दिखाएगा, जिसमें बड़े साहब यानी दाऊद इब्राहिम जैसे माफिया के भी नाम शामिल हैं। और इससे पहले हमें जसकीरत सिंह रंगी के ट्रेनिंग दिखने मिलेगा और इस क्वेश्चन के भी आंसर मिलेगा कि इतने सारे अच्छे अच्छे एजेंट को छोड़कर आर माधवम यानी अजय सान्याल मिशन धुरंधर के लिए जसकीरत सिंह रंगी को ही क्यों चुना। उसके बाद मेजर इकबाल के साथ क्लैश फाइट सीन भी देखने मिलेगा और पहले पार्ट में जैसा अक्षय खन्ना के साथ हुआ था तो अर्जुन रामपाल के साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि आजकल हीरो से ज्यादा विलन वायरल होते हैं और मूवी भी पावरफुल विलन और अच्छा स्टोरी के कारण ज्यादा कलेक्शन भी करता है। और बोला जा रहा है कि धुरंधर पार्ट 2 से इसके यूनिवर्स का भी शुरुआत हो सकते हैं और लास्ट में एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी होगा। तो इस पार्ट में फुल रणवीर सिंह पर फोकस करते हुए दिखाएगा। जैसे धुरंधर पार्ट 2 के सक्सेस के क्रेडिट ज्यादा अक्षय खन्ना को जाता है, जिसके लिए उनके कुछ फ्लैशबैक सीन भी हमें फिल्म के अंदर देखने मिल सकता है। और धुरंधर 2 में जसकीरत सिंह रंगी का रिवेंज के कहानी देखने मिलेगा, जिसके कारण इसके नाम भी धुरंधर दी रिवेंज पार्ट 2 रखा गया है। और धुरंधर 2 में पहले पार्ट से वायलेंस भी काफी कम होने वाला है, जिसके कारण इसको यूए सर्टिफिकेट मिला है। और आदित्य धार के डायरेक्शन को लेकर भी कोई डाउट नहीं है, तो फिल्म अच्छा ही होगा। तो जॉनर और विजन में दोनों फिल्म ही दोनों को नेट टू नेट बीट कर रहे हैं। तो अब बात करते हैं दोनों फिल्म के ऑडियंस एंड बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट के बारे में। तो देखो, इस 19 मार्च के क्लैश से ऑलरेडी अजय देवगन अपने धमाल 4 को पोस्टपोन कर दिया है और साउथ के एक्टर अदिति शेष भी डकैत को पोस्टपोन करके 10 अप्रैल में रिलीज कर रहे हैं। और यही नहीं, रणबीर कपूर के लव एंड वॉर और सलमान खान के गलवान भी पहले इसी डेट पर आने वाला था, लेकिन इस क्लैश के लिए सब लोग अपने डेट को खिसका लिया है। और बात करें दोनों फिल्म के ऑडियंस इंपैक्ट की, तो दोनों फिल्म के लिए ही पब्लिक एक्साइटेड है। किसी भी लोग ये नहीं कह रहे हैं कि वो इसको नहीं देखने वाला है, सब लोग दोनों फिल्म को ही सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग पहले टॉक्सिक फिल्म देखने जाएंगे, फिर धुरंधर 2 देखेंगे, क्योंकि धुरंधर 2 के जो हाइप था वो अब मेकर्स के मार्केटिंग के लिए गिर रहा है, क्योंकि धुरंधर 2 के अब तक सिर्फ एक टीजर ही आया है और जो टीजर रिलीज किया है उसको ऑडियंस पहले से ही थिएटर में देख चुके थे। और वही टॉक्सिक की बात करें तो टॉक्सिक वालों 21 दिसंबर से अपने फिल्म का मार्केटिंग शुरू किया, जिसमें से सारे फीमेल कास्ट के फर्स्ट लुक और नाम रिवील किया। तो 8 जनवरी को एक इंट्रोड्यूसिंग राया के वीडियो भी लाया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के अपडेट और 20 फरवरी को फिल्म के टीजर भी डाल दिया। इसके बाद भी वो लोग रुकने का नाम नहीं लिया। 21 फरवरी में यश के दूसरा वाला रोल टिकट के नाम रिवील किया। तो 23 फरवरी को सुदेव नायर और अक्षय ओबेरॉय के भी पोस्टर रिलीज किया और 28 फरवरी को इसके फर्स्ट सॉन्ग भी रिलीज होगा। मतलब टॉक्सिक वालों एकदम जोरों शोरों से फिल्म के हाइप बना रहे हैं, लेकिन धुरंधर 2 से ऐसा नहीं देखने मिला। बट 8 मार्च को धुरंधर 2 के ट्रेलर आने वाला है। फिर भी ऑडियंस के बीच में ज्यादा हाइप टॉक्सिक के ही है, जिसको हम इसी बात से भी पता लगा सकते हैं कि टॉक्सिक के हर पोस्टर पर मिलियन प्लस लाइक आ रहा है और इंट्रोड्यूसिंग राया के यूट्यूब वीडियो में ही तो 100 मिलियन तक व्यूज चले आए हैं। और टॉक्सिक के हिंदी मार्केट में भी काफी हाइप हो रहा है, क्योंकि टॉक्सिक के ज्यादा बात हिंदी में ही हो रहा है और टीजर में भी सबसे ज्यादा व्यूज भी हिंदी से ही आया है। और बात करें बॉक्स ऑफिस इंपैक्ट के बारे में, तो देखो, धुरंधर 2 एक पैट्रियोटिक स्पाई एक्शन फिल्म है, जिसके कारण इसके लिए इंडियन मार्केट में क्रेज ज्यादा है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में बैंड है, तो धुरंधर 2 को ओवरसीज मार्केट में ज्यादा भाव नहीं मिलने वाला है। लेकिन बात करें टॉक्सिक के, तो इसको बनाया ही गया है वर्ल्ड ऑडियंस को टारगेट करके और इसके ओवरसीज थिएट्रिकल राइट्स भी ऑलरेडी 105 करोड़ में बिक चुके हैं। तो टॉक्सिक ओवरसीज में बहुत ज्यादा कमाई करने वाला है और धुरंधर पार्ट 1 हिंदी में 900 करोड़ नेट कलेक्शन किया था। तो धुरंधर 2 से भी एक्सपेक्टेशन सेम होने वाला है और इस बार इसको पैन इंडिया पर रिलीज करने वाले हैं। और धुरंधर पार्ट 1 साउथ मार्केट में से कर्नाटक से ही 70 करोड़ के कलेक्शन किया था, लेकिन इस बार उसी इंडस्ट्री के फिल्म टॉक्सिक रिलीज हो रहा है, तो धुरंधर 2 को कर्नाटक में पानी भी नहीं मिलेगा और वैसा ही तमिल, तेलुगु और मलयालम में भी टॉक्सिक कब्जा करके रखेगा। और जैसे कि यश के अब तक 2 पैन इंडिया फिल्म रिलीज हुआ है और दोनों ही एक बिग क्लैश कर चुके हैं। जैसे KGF चैप्टर 1 ने शाहरुख खान के जीरो को हिंदी में घुसकर उस टाइम 44 करोड़ कलेक्शन करके हराया था, तो KGF चैप्टर 2 थलापति के बहुत अच्छा फिल्म बीस्ट को भी पानी नहीं दिया था और KGF चैप्टर 2 हिंदी में 434 करोड़ के नेट कलेक्शन किया था। तो टॉक्सिक से 500 करोड़ के एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, लेकिन यहाँ धुरंधर 2 बैठे हैं। लेकिन ऐसा बहुत चांस है कि टॉक्सिक हिंदी में अच्छा कलेक्शन करे। मतलब जो भी बोलो, टॉक्सिक सिर्फ 1000 करोड़ कलेक्शन नहीं करेगा, सीधा पुष्पा 2 के रिकॉर्ड भी ब्रेक कर सकते हैं। तो वहीं धुरंधर 2 भी किसी से कम नहीं है, वो भी 1000 करोड़ नहीं, उससे ज्यादा कलेक्शन के पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन धुरंधर पार्ट 1 सिंगल रिलीज हुआ था, उसके सामने उतना कोई कंपटीशन नहीं था, तो ऐसे में टॉक्सिक को थोड़ी सी भी खराब रिव्यू मिलता है तो धुरंधर 2 दबा के कलेक्शन करेगा। लेकिन टॉक्सिक को हिंदी में कुछ ज्यादा ही अच्छा रिव्यू मिला तो हिंदी मार्केट में घुस के धुरंधर 2 को धोबी पछाड़ मार सकते हैं। तो अब इसके फाइनल वर्डिक्ट पर भी बात कर लेते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट पर बात करें तो देखो, टॉक्सिक और धुरंधर 2 दोनों ही जबरदस्त फिल्म है और दोनों का ही पोटेंशियल है कि सारे रिकॉर्ड ब्रेक करके नया रिकॉर्ड बनाए और लोग तो इन दोनों से 2000 करोड़ के भी एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। और मेरा मानना है कि दोनों फिल्म को ही अलग अलग डेट पर रिलीज करना चाहिए था। जैसे बहुत दिन पहले ही टॉक्सिक के रिलीज डेट कंफर्म हो चुके थे, तो धुरंधर 2 को कुछ महीने बाद आना चाहिए था। अब इस क्लैश में सिर्फ एक लोग को फायदा होगा और ये है ऑडियंस, क्योंकि दोनों ही तगड़ा फिल्म है तो पब्लिक मन खुल के एंजॉय कर लेगा। लेकिन असली नुकसान होगा फिल्म मेकर्स का, क्योंकि सोलो रिलीज होता तो ये दोनों ही नया बेंचमार्क सेट कर देते, लेकिन फिर भी दोनों ही बहुत ज्यादा कलेक्शन करने वाले हैं और दोनों फिल्म ही एक साथ डे 1 पर 100 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग भी लेगा। और जैसे टॉक्सिक को हिट मिल रहा है तो कलेक्शन पर
पर भी फर्क दिखने मिलेगा। तो दोनों ही बराबर कलेक्शन के पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन मुझे लगता है टॉक्सिक ज्यादा कलेक्शन करने वाला है। आपको क्या लगता है वो कमेंट में जरूर बताना। तो ये थी टॉक्सिक वर्सेस धुरंधर 2 के एक डिटेलफुल वीडियो। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे कौन से टॉपिक पर डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं और एक नया वीडियो में, तो तब तक के लिए आप एक्टर्स के बिगेस्ट डाउनफॉल के वीडियो देखो। बाय बाय।